हो जाए और बम्पर जीत, आप बम्पर इसको कह सकते हैं, 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। तो फिर ऐसे में कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री जो 2 बार प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की, खालिदा जिया, उनकी भी सिंपैथी मिली है, क्योंकि उनका निधन और फिर निधन के बाद बेटे का एक्टिव होना, तो कुल मिलाकर बीएनपी की जीत का पूरा क्रेडिट तो तारिक रहमान के हिस्से में है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपैथी तो खालिदा जिया की मिली है और इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 में याद होगा आपको, तारिक रहमान जो है बांग्लादेश छोड़कर उनको भागना पड़ा था और करीब 17 साल के निर्वासन के बाद वो इसी पिछले साल 25 दिसंबर 2025 को लंदन से बांग्लादेश वापस लौट आए थे। शेख हसीना सरकार ने उन पर करीब 80-85 केस जो है वो दर्ज किए थे। उन्हें अलग अलग मामलों में उम्र कैद के अलावा 17 साल की सजा भी मिल चुकी थी। लेकिन रहमान जैसे ही लंदन से वापस ढाका लौटे, उन्होंने पार्टी को संभाला और चुनाव से ठीक पहले उनकी वापसी बीएनपी के लिए बड़े पॉलिटिकल बूस्टर की तरह मानी जा रही है। तो देखिए, तारिक रहमान जो है युवा भी कह सकते हैं, हालांकि उम्र तो उनकी करीब 60 वर्ष के आसपास हो चली है, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों में गए, जिस तरीके से उन्होंने सक्रियता अपनी दिखाई और मेहनत की, तो उसी दम पर आज बीएनपी वहां पर सरकार बनाने में कामयाब होती दिख रही है। और दो चीजें साफ हैं। तो देखिए, मोहम्मद यूनुस जो एजेंडा चला रहे थे चीन के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, उसका भी सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि बीएनपी का इतिहास वैसा नहीं रहा है। बीएनपी ने जहां रिश्ते बने वहां बनाने की कोशिश की है। जैसे शेख हसीना से हमारे रिश्ते अच्छे रहे, वैसे जब खालिदा जिया बांग्लादेश की 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही, उस वक्त भी इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे थे। अब डिपेंड ये करेगा कि खालिदा जिया तो है नहीं, उनके बेटे तारिक रहमान कैसे भारत के साथ अपने रिश्ते रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। खासकर वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय जिसको लगातार निशाना बनाकर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उसको लेकर क्या एक्शन होगा, नई सरकार का क्या कदम उठाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। 35 साल बाद वहां पर कोई पुरुष प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि लगातार वहां पर शेख हसीना हो चाहे खालिदा जिया हो, महिला ही प्रधानमंत्री देखने को मिली है। तो अब तक के इतिहास में ये बहुत बड़ा मैंडेट है किसी पार्टी को, जहां पर बाकी राजनीतिक दलों का सुपड़ा ही साफ हो गया। खासकर जो कट्टरपंथी पार्टी है जमात इस्लाम, उसका गठबंधन का तो यहाँ पर सफाया ही हो गया। जी बिल्कुल रानू, अगर लेकिन यहाँ पर तारिक रहमान का जिक्र किया जाए या फिर जमात इस्लामी की बात हो, यहाँ पर तारिक रहमान को जो बम्पर जीत मिली है, इसमें जो महिला वोट बैंक है उसका सबसे बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर, बांग्लादेश की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर तारिक रहमान की पार्टी को, बीएनपी को वोट दिया है। अब बिल्कुल देखिए, हर ऐसा नहीं है उनको कि खाली मुस्लिम समुदाय ने वोट बैंक दिया हो या महिलाओं ने दिया हो। बीएनपी की बम्पर जीत की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको हर समुदाय से, हर समाज से वोट मिला है। उनको हिंदू समाज ने भी जब बढ़ चढ़कर वोट दिया है। यही वजह है कि जहां सीटें जीतने वाली बीएनपी की नहीं थी जिस क्षेत्र में, वहां पर भी बीएनपी ने जो है पूरी तरीके से जीत हासिल की है। तो ये कहना किसी एक समुदाय ने वहां पर वोट दिया, किसी एक समुदाय के वोट बैंक से कभी सरकार भी नहीं बन सकती किसी भी कंट्री में। सबको साथ लेकर ही आप सत्ता में आ सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत, आप सोचिए कि जिस पार्टी को 200 से ज्यादा यानी 212 सीटों पर अब तक जीत दर्ज कर चुकी है, जहां पर 150 सीटों के लिए बहुमत की जरूरत होती है, तो उस पार्टी की इतनी बड़ी जीत, तो सीधे तौर पर यह माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि वहां पर बीएनपी को हर समाज से, हर समुदाय से बढ़ चढ़कर वोट मिला है, बढ़ चढ़कर समर्थन मिला है तारिक रहमान को। तो तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं और देखना होगा कि क्या कुछ अब तस्वीरें निकल कर आती हैं थोड़ी देर में, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर अब हलचल तेज होगी, क्योंकि सत्ता में बीएनपी तो आ चुकी है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तारिक रहमान की जो